जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा मेंस के लिए नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। इसी बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 4 तक सारा क्लास करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका पीछे का छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास जो है ना मिल जाएगा। और जिसका आप लोग का था इंतजार कि रिजल्ट कब आएगा, तो फाइनली जो है ना आज रिजल्ट आ चुका है। तो जिनका भी रिजल्ट हुआ है सभी को बधाई, और जिनका नहीं हुआ है आप सभी लोग जो है ना फिर से जो भी गलती किए हैं उसको सुधारिए और मेहनत जो है ना 100% कीजिए। आपका आज नहीं हुआ तो कल आपका जो है रिजल्ट जरूर होगा। हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जो है आपका लाइफ में जो है ना उतार चढ़ाव होते रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरा भी देखिए इस बार जो है ना, इस बार नहीं पिछले बार आप मेरा 1275 में पीटी नहीं हुआ था तो क्या हो गया। लेकिन ठीक है, वो आपका लगा रहता है कि हाँ अगर इस बार रिजल्ट नहीं हुआ तो अगले बार रिजल्ट नहीं होगा। अगर मेहनत कीजिएगा ईमानदारी पूर्वक जो है ना आपका रिजल्ट जरूर होगा। ठीक है, तो बेहतरीन ढंग से जिनका भी रिजल्ट हुआ है पीटी में, आप सभी लोग पूरी ईमानदारी से मेंस की तैयारी में लग जाइए। आपका 100% जो है ना आपका मेरिट भी बनेगा और आपका जो है डबल स्टार भी आपके कंधे पे लगेगा। तो अभी तक जितने भी लोग अभी मेंस का जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। उस ग्रुप में जो है ना आपका सैटरडे संडे अभी आपका जो है ना टेस्ट ऑफ था, लेकिन अब जो है ना आपका सैटरडे संडे हर वो दिन करवाया जाएगा ताकि आपका ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवाएं, ताकि आपका जो है ना अच्छे से मतलब लगे कि हाँ हम इतना ना प्रैक्टिस सेट लगाए हैं कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरी ईमानदारी से करवाएंगे तो लगता है कि हमें ज्वाइन करना चाहिए तो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आपके पास बुक है तो बुक से जो है ना प्रैक्टिस सेट लगे, लेकिन लगाइए जरूर। आपका प्रैक्टिस सेट ही अंतिम आपका जो है ना सक्सेस का की होगा। बाकी आप ऐसा कि नहीं है कि हाँ आपका रिजल्ट हुआ तो आप मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है। आपके पास हर वो चीज़ है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए फाइनली हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में जो है ना आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सोचिए ना, पहला बात तो ये है ना कि ऐसा नहीं कि जिनका रिजल्ट नहीं होता है ना तो कुछ लोग पढ़ने में कमज़ोर रहते, नहीं ऐसा नहीं। कुछ माइनर मिस्टेक होता है या तो कुछ ऐसा होता है कि रिजल्ट नहीं होता है, तो हार नहीं मानना है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, विश्वास कीजिएगा तो रिजल्ट बिल्कुल होगा। कहीं ना कहीं फिलहाल नौकरी ले लेना है, लेकिन आपका अगर एम है ना बिहार दरोगा का तो आप लगे रहिए। आपका 100% जो है निश्चित सिलेक्शन होगा। विश्वास रखिए, बस कंटिन्यू जो है ना मेहनत कीजिए, क्योंकि शॉर्टकट का कोई ना उपाय ही नहीं है। अगर हाँ स्मार्ट तरीके से आप मेहनत कीजिएगा तो आपका जो है ना जो आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं वो आप 8 घंटा 7 घंटा पढ़ के जो है ना आप उसको निकाल सकते हैं। बस यही कहेंगे एक भाई के तौर पर, छोटा भाई बड़ा भाई समझिए। बस मेहनत कीजिए, आज ना तो कल जो है ना आपका रिजल्ट जरूर होगा। ठीक है, और बाकी मेंस का ग्रुप सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है। पूरी क्वेश्चन को जो है ध्यानपूर्वक करेंगे, एकदम आराम से करेंगे, बेहतरीन ढंग से करेंगे। बस आराम से आप क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है ना कि कौन सा कथन क्या है, तो इसमें सत्य है। बताइए, यहाँ पे दोनों कथन को पढ़िए, इसमें कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि भाखड़ा बांध विश्व की सबसे ऊंचा जो है ना गुरुत्वीय बांध है। ये क्या है, तो आपका जो है ना सही है। भाखड़ा जो बांध है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ये क्या है आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि भाखड़ा बांध के पीछे बनी झील का नाम जो है ना गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हुआ, केवल एक क्या है आपका सही है, 2 नंबर क्या है तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि भाखड़ा बांध विश्व की सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जिसका ऊंचाई कितना है, 226 मीटर है। और इस बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर है, जो हिमाचल प्रदेश में क्या है स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक 1857 द ग्रेट रिवोल्ट के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक 1857 द ग्रेट रिवोल्ट के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अशोक मेहता है। कौन है, अशोक मेहता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किसे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक जो है ना पिता कहा था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किसे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक जो है ना पिता कहा था, बताइए किसने कहा था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किसे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था, किसे कहा था। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्वामी विवेकानंद को कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कर रहा है कि अरुणावती किसकी प्रमुख जो है ना सहायक नदी है, बताइए। अरुणावती किसकी जो है ना प्रमुख सहायक नदी है, बताइए किसका है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ताप्ती का है। किसका है, तो ताप्ती का है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 5 नंबर जो है ना आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 5 का जो सही उत्तर होगा, देखिए यहाँ पे पूछा है ना कि सत्य कौन सा है, तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। नेक्स्ट आइए।
क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपका देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, प्राचीन नाम है, और सूची 2 में क्या है, आधुनिक जो है ना आपका नाम है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहा ना कि अव्वल का जो है ना आधुनिक नाम क्या था बताइए। अव्वल का जो आधुनिक नाम है क्या है बताइए। तो अव्वल का बोलेगा जिसका आधुनिक नाम बोलेगा तो क्या है, तो कूप मतलब क्या है, कुआं है। और प्रजन का बोलेगा तो क्या है, प्रजन का जो है ना आपका क्या है, तो बादल है, क्या है, बादल है। और तक्षण का बोलेगा क्या है, तक्षण का जो है ना बढ़ई है। और अनस का बोलेगा तो क्या है, तो आपका जो है ना बैलगाड़ी है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, तो 3 4 1 2। ठीक है, तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, शिशुनाग। किसको, कौन बनाया था, शिशुनाग ने। तो शिशुनाग ने अपने राजधानी वैशाली को जो है ना बनाया था। और एक बात और आप लोग को बोलते हैं कि शाम में जो 3 बजे टेस्ट होता है ना, बिहार दरोगा का नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज के नाम से जो ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस टेस्ट को जरूर दीजिए, बहुत बेहतरीन ढंग से जो है ना आपका। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि पढ़ते मतलब पढ़ने में बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन ईजी क्वेश्चन गलत के कारण करने के कारण जो है उनका 1 2 नंबर से जो है ना रिजल्ट नहीं बन पाता। तो यही होता है कि आपका जो है ना ये मतलब कमी होता है। उसको सुधारने के लिए जो है ना आपका टेलीग्राम बहुत बेस्ट है। उस ग्रुप में जितने भी टेस्ट होता है आप लगाइएगा, आप निश्चित मानिए कि आपका जो है ना, आप जितना भी आपके अंदर वो जो गलतियां हैं ना, आपको 100% सुधार हो जाएगा। तो उस टेस्ट को जरूर दीजिए। और सुबह में जो करेंट अफेयर्स का टेस्ट होता है आपका MCQ में फॉर्म में करवाया जा रहा है, तो उस टेस्ट को भी जरूर दीजिए। जरूरी नहीं, अगर आपको लगता है कि मेंस का ग्रुप नहीं ज्वाइन करना तो मत कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से लगाइए। लेकिन हाँ, लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास अगर लगेगा ना कि हाँ 100 150 रुपया कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, लेकिन आपका रिजल्ट हुआ ना PT में, तो आपका मेंस में अगर रिजल्ट होगा, मेरिट बनेगा, तो आपके मतलब कितना के बराबर होगा ना आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। बाकी टेलीग्राम में जो टेस्ट होता है शाम में 3 बजे, उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। अगर आप 7 दिन 8 दिन लगाए, अगर आप लगाते होंगे तो पता होगा, अगर नहीं लगाते हैं तो एक बार लगा के देखिए 7 दिन, आपको पता चल जाएगा कितना मेहनत उस टेस्ट पे होता है। चलिए आगे देखिए। और जल्द जो है ना आपके लिए मेंस के लिए हम लाइव जो है ना आपके ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे। लाइव आपसे जो है ना आपको होमवर्क देंगे, और डेली जो है ना हम कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन जो डेली डिस्कशन करेंगे। तो जल्द आपको हम जो है ना, जो जैसे पहले हम BC करवाते थे, जैसे पहले हम ऑफलाइन वगैरह रटवाते थे, वैसे जो है ना हम आपको लाइव सामने आएंगे। उस तरह से जो है ना आपको होमवर्क देकर के आप उसको पढ़िएगा, 1 2 घंटा समय दे करके वहीं से आपको क्वेश्चन जो है लाइव अपना करवाएंगे। ठीक है, तो जल्द आपको स्टार्ट करेंगे। बस समय का जो है ना थोड़ा सही हो जाता है, बस सब कुछ अच्छा रहा तो बिल्कुल ज़रूर होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है ना कि कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया हुआ है, बताइए इसमें सत कथन जो है ना कौन सा, बताइए इसमें सत कथन जो है ना कौन सा, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रों में पाए जाने वाली क्या है, मिट्टी है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। जलोढ़ जो मिट्टी होती है सर्वाधिक क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी होती है, क्या आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि तटीय मैदानों व डेल्टा प्रदेशों में जलोढ़ मिट्टी प्रचुरता से मिलती है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1 2 3 क्या है, तीनों कथन बिल्कुल जो है ना सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूची 1 में क्या है, तो प्रावधान है। सूची 2 में क्या है, संविधान के जो है ना अंतर्गत अनुच्छेद है। मतलब कौन सा प्रावधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है ना, विधि के सम्मुख समानता। विधि के सम्मुख समानता बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है, तो विधि के सम्मुख समानता बोलेगा कितना अनुच्छेद में, अनुच्छेद जो है ना 14 में है। और कार्य करने का अधिकार बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है, तो कार्य करने का अधिकार बोले अनुच्छेद कितना में, तो 41 में है। और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है, ये आपका जो है अनुच्छेद कितना है, 42 में है। और बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में, तो ये आपका 45 में है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 3 4 1 2। किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी में, 3 4 1 2। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यहाँ पे देखिए आपका भाट के स्थान पे जो है ना क्या आएगा, इसको बैठाना है, मतलब लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो 10 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, तो 6 आएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 भी देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है। 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का जो है ना उदाहरण है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का जो है उदाहरण है, कौन है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सागवान है। क्या है, तो सागवान है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है ना क्या है, बताइए। सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है क्या है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बुध शुक्र पृथ्वी और क्या है, तो मंगल है। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का रहा है कि करमटिया रानी पहाड़ी बदमारिया व मरही पहाड़ी प्रसिद्ध है, किसका बताइए। कह रहा है करमटिया रानी पहाड़ी बदमारिया व मरही पहाड़ी प्रसिद्ध है, किसके लिए बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्वर्ण भंडार के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15, यहाँ पे देखिए चीन को जो है ना बदल देने बोल रहा है कि आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपका 15 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा -3। चलिए आगे देखिए आपका 16 नंबर भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का रहा है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शिमला में। कहाँ है, तो शिमला में है। नेक्स्ट है करा कि मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है, बताइए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन तो आपको 1275 में पता ही है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है अभी, शायद बिहार दरोगा ही कौन सा एग्जाम में जो है ना, आपको कन्फर्म हमें याद नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबको पता है क्या होगा, तो बिहार दरोगा बनी है, क्या होगा, बिहार मतलब पुलिस उप निरीक्षक होगा, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि भारत की अर्थव्यवस्था निम्न में से कौन है, बताइए। भारत की अर्थव्यवस्था निम्न में से कौन है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कुछ लक्षण पूंजीवादी तथा कुछ लक्षण जो है राजवादी अर्थव्यवस्था है। क्या है, तो कुछ लक्षण पूंजीवादी तथा कुछ लक्षण राजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 21 मैथ का क्वेश्चन। 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 21 का आपका जो है ना डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का रहा है कि भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। करा कि भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है, तो आपका मतलब इसमें आगे देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि कौन सा कथन क्या है, तो सही है, सही को बताना है। इसमें 3 कथन दिया हुआ, बताना है कि कौन सा कथन जो है ना आपका सही है। तो देखते हैं, देखिए पहला कह रहा है कि भारत में सहकारी बैंकों के बारे में कह रहा है, शहरी सहकारी बैंकों के बारे में राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनिमय किया जाता है। ये क्या है, तो आपका गलत है। दूसरा करा हुए इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं, ये क्या आपका सही है। आगे देखिए नेक्स्ट है, ये देखिए तीसरा कथन कह रहा है कि उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनिमय अधिनियम 1949 से कार्य क्षेत्र में लाया गया था। ये क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। केवल 2 और 3 क्या है, सही है। 1 नंबर क्या है, तो गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 का रहा है कि जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह कौन सा है, बताइए। जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह कौन सा है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा क्यूरोसिवो है। क्या है, क्यूरोसिवो है। ठीक है, क्यूरोसिवो जो है ना एक गर्म जलधारा है, जबकि कनारी लेब्राडोर एवं कैलिफोर्निया की धारा क्या है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है कि दूरी तथा विस्थापन के संबंध में निम्न में से जो है ना कौन सा कथन असत्य है, बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि दूरी तथा विस्थापन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि विस्थापन जो है ना, विस्थापन क्या है, अदिश राशि है, जबकि दूरी क्या है, सदिश राशि है। क्या आपका गलत है। विस्थापन क्या है, विस्थापन जो है आपका सदिश राशि है, लेकिन दूरी क्या है आपका जो है ना अदिश राशि होगा। ठीक है, इसलिए 1 नंबर क्या है, तो गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। और दूसरा कह रहा है कि दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होती है। क्या है आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि दूरी केवल परिणाम को दर्शाता है। क्या आपका सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि विस्थापन परिणाम तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। क्या है, दोनों को व्यक्त करता है। ये क्या है आपका सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा है, गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका गलत है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है कि आवेग, कह रहा है कि आवेग निम्न में से जो है ना कौन सी राशि है, बताइए। कह रहा है कि आवेग जो है निम्न में से कौन सी राशि है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सदिश राशि। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। नेक्स्ट आगे करा है कि दीपा निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम है, बताइए। दीपा निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थानांतरी कृषि का जो है ना स्थानीय नाम है, बताइए किसका है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा छत्तीसगढ़। क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा। तो दीपा छत्तीसगढ़ का क्या है, बस्तर जिला तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थानांतरी कृषि का क्या है, स्थानीय नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 28 का रहा है निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए जो है ना आपका सही है, बताइए। निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है, बताइए क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका बी होगा, भार बटा क्या होगा, आयास होगा। तो यांत्रिक लाभ जो है ना एक सरल मशीन द्वारा उत्पन्न बल का जो है ना माप होता है।
और यह भार और आयास का क्या होता है, अनुपात होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि नवंबर 2025 तक डाटा के अनुसार वर्तमान में बिहार में कुल टेली डेंसिटी दूरभाषा घनत्व जो है ना कितना है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि नवंबर 2025 तक के डाटा के अनुसार वर्तमान में बिहार में कुल टेली डेंसिटी दूरभाष जो घनत्व है ना कितना है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 58.23 कितना है, परसेंट है। नेक्स्ट आया करा कि उस विकल्प यहाँ पे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे वाट के स्थान पे क्या आएगा, तो 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे गादेन फोर्डंग फाउंडेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे गादेन फोर्डंग फाउंडेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपका 4 कथन दिया हो, बताइए इसमें कौन जो है ना आपका सही है, बताइए इसमें कौन कौन सही है, बताइए क्या होगा, बताइए इसमें कौन सही है। तो देखिए समाचारों की सुर्खियों के बारे में बोल रहा है गादेन फोर्डिंग फाउंडेशन के बारे में। पहला करा इसकी स्थापना तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो लामा थोंडुप द्वारा की गई थी, क्या है आपका सही है। दूसरा करा यह स्विट्जरलैंड स्थित गैर लाभकारी कर छूट चैरिटेबल निकाय है, ये क्या है आपका सही है। तीसरा करा यह स्विट्जरलैंड संघीय सरकार के गृह मंत्रालय की देखरेख में कैप्टन ऑफ ज्यूरिक में पंजीकृत है, ये क्या है तो आपका सही है। और चौथा करा कि दलाई लामा द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार यह संस्था जारी रहेगी तथा उसके पास उनके उत्तराधिकारी को तय करने का क्या अधिकार रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो है ना चारों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो 1 2 3 4 सभी कथन क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित जो है नहीं करता है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है, बताइए किसे सम्मिलित नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका बौद्धों करता है, जैनों करता है, लेकिन पारसियों को जो है ना यहाँ पे क्या है आपका जो है ना पारसियों क्या है तो आपका नहीं करता है, और सिखों को क्या है तो करता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द पारसियों को जो है ना सम्मिलित नहीं करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के जो है ना मंत्री नहीं थे, बताइए। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ, करा कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे, कौन नहीं थे, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, सर पैथी लॉरेंस थे। यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, लॉर्ड बेवेल नहीं थे। तो यहाँ पे ये तो क्वेश्चन आपको हर जगह आपको सेट मारते होंगे तो आपको मिल ही जाता होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है किसी पिंड का जड़त्व जो है ना क्या होता है, बताइए। किसी पिंड का जड़त्व जो है ना क्या करता है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या है, प्रतिरोध करता है। तो किसी पिंड का जो जड़त्व होता है ना क्या होता है, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का है, यहाँ पे देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 36 का जो है ना आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे देखिए बोल रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें बोल रहा है कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित है, बताइए। बताइए इसमें कौन जो है ना आपका सही है, बताइए कौन कौन सही है। तो देखिए पहला है ना कुवत उल इस्लाम मस्जिद बोले किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, ये क्या है सही है। लाल महल दिल्ली का जो है इसके किसने बनवाया, तो लालाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, क्या आपका गलत है। तो अलकाबाद का निर्माण बोलेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया, ये क्या आपका गलत है। और मोठ मस्जिद दिल्ली में इसका निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल 2 जो है ना आपका सही है। तो यहाँ पे केवल 2 में कौन कौन है, आपका जो है ना 1 नंबर सही है और क्या है तो 4 नंबर सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि यहाँ पे जो आपका 2 गलत है ना, आपका यहाँ पे क्या है तो 1 और 4 सही है, लेकिन आपका 2 और 3 क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे लाल महल का जो निर्माण करवाया था ना किसने करवाया था, बलबन ने करवाया था। और तुगलकाबाद का निर्माण पूछेगा तो किसने करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि किस मराठा शासक ने 1672 में सालहर के युद्ध में मुगल सेना को जो है ना हराया था, बताइए। करा किस मराठा शासक ने 1672 में सालहर के युद्ध में मुगल सेना को हराया था, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना ये होगा, शिवाजी महाराज, क्या होगा, शिवाजी महाराज होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 39 का रहा है कि यहाँ पे इसको देखिए बना लीजिएगा। कह रहा है कि 100 वाट के 5 बल्ब जो है ना प्रत्येक दिन 10 घंटे जलाते हैं, इसको बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि 100 वाट के 5 बल्ब प्रत्येक दिन 10 घंटे जलाते हैं तो माह के अंत में कुल कितना ऊर्जा पर खर्च आएगा यदि 1 यूनिट का मूल्य जो है 2 रुपया होगा, बताइए इसका कितना होगा।
तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर बी होगा, 300 रुपये। कितना होगा, तो 300 रुपया होगा। यहाँ पे सीधा याद रखना है कि उपकरण की संख्या जो है नंबर ऑफ यूनिट निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, उपकरण की संख्या गुना उपकरण की शक्ति, मतलब वाट में गुना घंटा गुना क्या होगा, तो आपका दिन होगा। मतलब 100 गुना 10 गुना 30 बटा 1000 कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, तो कुल खर्च आपका जो है ना 300 रुपये आएगा। बाकी सोल्यूशन पीडीएफ में रहेगा, तो आप उसको देख करके जो है ना हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 40 का रहा है कि ब्राउनियन गति की खोज जो है ना किसने की थी, बताइए। ब्राउनियन गति की जो खोज है ना किसने की है, तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट आइए करा कि अभावीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु द्वारा अपघटन को क्या कहते हैं, बताइए। अभावीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु द्वारा अपघटन को क्या कहते हैं, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा किण्वनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से जो है लंबा किया जा सकता है, बताइए। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, जिबरेलिन्स। क्या होगा, जिबरेलिन्स होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, निम्नलिखित उमों को जो है ना सुमेलित कीजिए। यहाँ पे झील और यहाँ पे क्या है, तो स्थान है। चलिए देखिए कंकरिया जो है ना कहाँ है, बताइए। कंकरिया बोलेगा तो कहाँ है, कंकरिया बोलेगा तो कहाँ है, आपका जो है ना गुजरात में है। ठीक है, और लोकटक बोलेगा तो कहाँ है, मणिपुर में। पाला बोलेगा तो कहाँ है, पाला आपका मिजोरम में। हाफलांग बोलेगा तो आपका असम में है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो 4 2 3 है। किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44। देखिए यहाँ पे सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना, मिलान करना है। तो देखिए बाह्य कंकाल का बोलेगा तो क्या होगा, तो बाह्य कंकाल का बोलेगा तो आपका जो है ना, बाह्य कंकाल बोलेगा तो आपका नाखून हो जाएगा। ठीक है, कशेरुका बोलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कशेरुका का बोलेगा तो आपका अच्छी हो जाएगा। और सर्वाधिक लंबी अस्थि बोलेगा तो कौन सा है, आपका जो है ना सर्वाधिक लंबी अस्थि बोलेगा तो फीमर है। और सैंडल जोड़ बोलेगा तो आपका क्या है, तो अंगूठा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 4 1। किस में है, 2 3 4 1 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, तो सी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि निम्न में से कौन सही है, बताइए। यहाँ पे आपका 3 कथन दिया हो, बताइए इसमें कौन जो है ना आपका सही है, बताइए कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। ये क्या है, तो आपका जो है ना ये क्या है, 73वें और क्या है, 74वें है ना, द्वारा संविधान के त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका सही है। क्या है, सही है। ठीक है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। ये क्या है, तो आपका सही है। दूसरा करा हुआ ये वह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ये क्या है, आपका गलत है। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। ये क्या है, तो आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि जो ये व्यवस्था था ना ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ये जो व्यवस्था था ना आपका भारत में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 का रहा है। यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है युद्ध कला और युद्ध संघर्ष पर 2 दिवसीय त्रिसेवा संवाद रण संवाद 2025 का आयोजन जो है ना कब हुआ था, बताइए। करा युद्ध कला और युद्ध संघर्ष पर 2 दिवसीय त्रिसेवा संवाद रण संवाद 2025 का आयोजन कब हुआ था, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, अगस्त में। कब हुआ था, अगस्त में। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन जो है ना असत, मतलब कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये आपका क्या है, तो सही है। 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये क्या है, आपका सही है। दूसरा कह रहा है अप्रैल 2025 में विकसित भारत युवा संसद का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये भी आपका क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ना तो एक गलत है, ना तो दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो है ना कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि सही उत्तर को चुनिए। इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। दूसरा कह रहा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक रहता है स्पीकर करता है। ये क्या है, आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। केवल 2 क्या है, सही है। 1 नंबर क्या है, तो गलत है। और यहाँ पे जो 1 नंबर जो गलत है यहाँ पे क्या होगा, तो याद रखना अनुच्छेद यहाँ पे 109 नहीं होगा। यहाँ पे क्या अनुच्छेद जो है 108 में है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 का रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी, बताइए।
करा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 321। कितना है, 321। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं बताइए। करा कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत जो है ना किस देश के संविधान से लिया गया बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फ्रांस से। कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। चलिए आगे देखिए, आपका रीडिंग का क्वेश्चन इसमें बोल रहा है ना आकृति में कितने वर्ग है। तो यहाँ पे 52 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 52 का आपका यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे यहाँ पे 53 का रहा है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, मतलब यहाँ पे नीचे दिए गए प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे 3 आपका ऑप्शन दिया और 3 कथन है। करा कि भारत एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या करेगा बताइए। यहाँ पे क्या होगा, करा कि भारत जो है ना, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय जो है ना नागरिकता का परित्याग करता है तब होगा, ठीक है। और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब क्या होगा, मतलब नागरिकता खो देगा। और तीसरा करा किसी अन्य देश नागरिक से विवाह करता है, क्या होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 और 2 होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 2। तब क्या होगा, नागरिकता को जो है ना खो देगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 आपका मैथ का क्वेश्चन। 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 55 का क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का रहा है कि स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया था बताइए। स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया था। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा लॉर्ड रिपन। किसने लाया था, लॉर्ड रिपन लाया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है किससे बताइए। किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है किससे बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एक अणु में प्रोटॉन की संख्या से क्या निश्चित होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे चूने का बनना जो है ना किसका उदाहरण है बताइए। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे चूने का बनना किसका उदाहरण है बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट आइए करा कि रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है बताइए। यहाँ पे आपका 2 कथन दिया बताइए, दोनों में से जो है ना कौन सही है बताइए। तो देखिए पहला करा रेडियोधर्मिता एक क्या है, नाभिकीय गुण है, ये क्या है, तो आपका सही है। दूसरा करा कि नाभिकीय विखंडन के साथ हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ये क्या है, आपका जो है ना गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा, केवल एक क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन बम जो है ना, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर क्या आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पर। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि 5 सितंबर 1905 ईस्वी को पोस्टर्स माउथ की संधि किन 2 देशों के बीच हुआ था बताइए। करा कि 5 सितंबर 1905 ईस्वी को पोस्टर्स माउथ की संधि किन 2 देशों के बीच हुआ था बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, जापान और रूस। क्या होगा, जापान और रूस होगा। चलिए आगे देखिए करा कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। करा संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए, तीनों में कौन सा कथन सही है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला करा कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। दूसरा करा कि शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, ये क्या है, आपका सही है। और तीसरा करा संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट जो है ना योगदान करता है, ये क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका बी होगा। 2 और 3 क्या है, तो सही है। आगे देखिए करा कि इंदिरा गांधी द्वारा द्वितीय चरण के कितने बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा द्वितीय चरण में कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है बताइए, इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला करा कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना भीम कण्डफिसेस ने किया था, ये क्या है, तो सही है। दूसरा करा कनिष्क की प्रथम राजधानी मथुरा एवं दूसरी राजधानी बोलेगा तो पेशावर मतलब फिरोजपुर थी, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए करा तबकात अकबरी नामक पुस्तक रचना जो है ना किसने किया था बताइए। तबकात अकबरी नामक पुस्तक रचना जो है ना किसने किया था। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने किया। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 65 नंबर, इसको बना लीजिएगा। 65 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 65 का आपका यहाँ पे हो जाएगा बी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का है कि सहायक संधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है बताइए। सहायक संधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें गलत है बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कारण है कि सहायक संधि के बारे में देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकेगी, क्या है, आपका सही है।
ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय नरेशों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ये भी क्या है तो आपका सही है। और सी नंबर कह रहा है कंपनी राज्यों की केवल आंतरिक आक्रमणों की सुरक्षा करेगी, क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, कंपनी राज्यों के आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों की सुरक्षा करेगी, याद रखिएगा क्या होगा, बाह्य भी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे केवल यांत्रिक दिया हुआ, इसलिए क्या है आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 67 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों का सही क्रम चुने, क्या होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों का सही क्रम चुने, क्या होगा बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा कि भारतीय राज्यों का जो है सही क्रम क्या होगा, तो पहले आपका जो है राजस्थान होगा, राजस्थान के बाद क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा, राजस्थान के बाद जो है ना आपका क्या होगा, क्षेत्रफल में पूछा है ना, तो राजस्थान के बाद आपका जो है ना मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश के बाद क्या होगा, तो आपका महाराष्ट्र होगा, उसके बाद जो है ना आपका उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो 1 3 2 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के में सबसे बड़े 4 राज्यों का जो क्रम होगा ना, राजस्थान सबसे बड़ा होगा, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र क्या होगा, फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात और क्या है कर्नाटक है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बोलेगा तो कौन सा राज्य है, तो गोवा है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे हिमनद और यहाँ पे क्या अवस्थिति है, कौन सा हिमनद कहाँ अवस्थित है, इसके बारे में बताना है। तो बियाफो कहाँ है बताइए, बियाफो बोलेगा तो कहाँ है आपका, बियाफो काराकोरम में है। जेमू बोलेगा तो कहाँ है, जेमू जो है ना आपका यहाँ पे कंचनजंगा में है। मिलाम बोलेगा तो कहाँ है, मिलाम आपका कुमायूं में है। रूपल बोलेगा तो बृहद हिमालय में है। या उत्तर क्या होगा, तो 4 3 2 1। ठीक है, किसमें है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, 4 3 2 1। चलिए आगे देखिए, करा कि यहाँ भी देखिए आपको मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना, मिलाना है। तो सहकारी संघवाद बोलेगा तो किसने दिया बताइए, सहकारी संघवाद बोलेगा तो इसका जो है ना क्या होगा, ग्रेनविल ऑस्टिन होगा, क्या होगा, ग्रेनविल ऑस्टिन होगा। और सौदेबाजी संघवाद बोलेगा तो इसका किसका है, सौदेबाजी संघवाद बोलेगा तो मोरिन जोन्स का है, किसका, मोरिस जोन्स का है। और अर्थ संघवाद बोलेगा तो किसका, अर्थ संघवाद जो है ना आपका किसका है, तो अर्थ संघवाद बोलेगा तो केसी जो है ना, केसी वियर का है। और केंद्रीकरण प्रवृत्ति संघवाद बोलेगा किसका है, तो आपका आइवर जेनिंग्स का है, किसका, आइवर जेनिंग्स का है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 3 1 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, ए में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 कह रहा है कि 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवासियों के बीच प्रथम संघर्ष हुआ था, कहाँ बताइए। कह रहा 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवासियों के बीच प्रथम संघर्ष हुआ था, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। लेकिन संगठन में हुआ था, कहाँ, लेकिन संगठन में हुआ था। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 18 अप्रैल 1775 ईस्वी में को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवासियों के बीच लेकिंस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ था। आगे देखिए आपका 71 नंबर मैथ का क्वेश्चन, 71 का आपको सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 72 का निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार कीजिए, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना आपका सही है। ठीक है, तो देखिए पहला कारण है कि 1924 में कम्युनिस्ट नेता सत्य भगत ने उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि सोमेंद्र नाथ टैगोर ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर 1934 में क्रांतिकारी साम्यवाद दल की गठन किया है, कि ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो सही पूछा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आगे देखिए 73 कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, किसको बताइए। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का जो कार्य सौंपा गया था, किसको बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, महात्मा गांधी, क्या होगा, महात्मा गांधी होगा। नेक्स्ट आगे करा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा, बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि ऑक्सीकरण जो है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है, ये क्या है तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग या हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, ये भी क्या है तो आपका गलत है। तीसरा कह रहा ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, ये भी क्या है तो आपका गलत है। और डी नंबर कह रहा है कि ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया, ये क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 कह रहा है कि चट्टानों पर उगने वाले पौधे को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को जो है ना क्या कहते हैं। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लिथोफाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, लिथोफाइट्स। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76, इसको बना लीजिएगा। 76 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 77 का रहा है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना जो है ना कब हुई थी। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, बताइए। ये हुआ था 1958 में, कब हुआ था, 1958 में। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था, बताइए। निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था, किसने कहा था। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नेपोलियन, किसने कहा था, नेपोलियन ने।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2025 में ब्रिटेन तथा मालदीव की विदेश यात्रा के संबंध में कौन सा कथन जो है ना असत्य है, बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2025 में ब्रिटेन तथा मालदीव की विदेश यात्रा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए पहला करा कि ब्रिटेन और भारत ने इंडिया यू के आर्थिक और व्यापार समझौते किया है, ये क्या है आपका सही है। भारत तथा ब्रिटेन ने इंडिया यू के विजन 2035 को स्वीकार किया, ये भी क्या आपका सही है। और तीसरा करा यह पहला अवसर था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुआ था, ये भी क्या है सही है। और डी नंबर करा प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के 65वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए थे, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। ठीक है, ये आपका 65वां नहीं तो यहाँ पे क्या होगा 60वां होगा, इसलिए डी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 करा कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में जो है ना होता है, बताइए। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड जो है ना किस स्थिति में होता है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए होगा भारहीनता, क्या होगा भारहीनता। नेक्स्ट आइए करा कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने जो है ना आपका 3:8 के द्रव्यमान के अनुपात में कार्बन ऑक्सीजन होते हैं, तो यह जो है ना किसके नियम के साथ सहमति में है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लगातार क्या होगा समानुपात के नियम के साथ क्या है सहमति में है, सहमति में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 82 का यहाँ पे देखिए सूची 1 में क्या है नोबेल पुरस्कार है, सूची 2 में क्या है संस्था है। कौन सा नोबेल पुरस्कार कौन सा संस्था देता है इसके बारे में बताना है, देखिए मतलब मिलान करना है। तो देखिए पहला क्या है भौतिकी शास्त्र जो है ना कौन सा संस्था देता है, तो ये आपका जो है ना स्वीडिश और अकादमी ऑफ साइंस देता है। शांति बोलेगा कौन देता है, शांति जो है ना आपका देता है नॉर्वे समिति देता है। और चिकित्सा बोलेगा तो आपका जो है ना स्टॉकहोम फैकल्टी देता है। और साहित्य बोलेगा स्वीडिश अकादमी देता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4-1-3-2 किसमें, तो 4-1-3-2 किसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सी में है। नेक्स्ट आई करा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से क्या घटाया जाता है, बताइए। करा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से क्या घटाया जाता है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मूल्यह्रास को जो है ना घटाया जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 आपका मैथ का क्वेश्चन है। 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का राष्ट्रीय आर्कियोप्रेटिक्स है क्या है, बताइए। आर्कियोप्रेटिक्स जो है ना क्या है, तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जुरासिक काल का क्या है सरीसृप है। नेक्स्ट आइए करा कि यहाँ पे देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 करा हीमोग्लोबिन के बारे में कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में कथनों पे विचार कीजिए, बोल रहा कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए क्या होगा इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला करा हीमोग्लोबिन के बारे में कह रहा है ना कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, क्या है सही है। दूसरा करा यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी क्या है सही है। और यह कुष्ठ रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, क्या आपका जो है ना। नेक्स्ट क्या है आपका जो है ना यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, क्या आपका सही है। तो यहाँ पे सही क्या है, तो 1, 2 और 4 सही है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 1, 2, 4। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार की, जिसमें बोल रहा है 2 कथन दिया, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। कराए कि जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है सही है, बताइए क्या होगा। दोनों कथन को पढ़ ही बताइए इसमें कौन सही है। तो देखिए पहला करा है इस मृदा मतलब जलोढ़ मृदा के बारे में बोल रहा है, इस मृदा के ऊपर की परतों में क्षारीय तत्वों की अधिकता हो रहती है, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा करा इस मृदा में समानता मृदा संस्तर नहीं पाया जाता है, ये भी क्या है तो आपका सही है। क्या होगा, सही पूछा है ना, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, सत कथन पूछा है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या आपका मैथ है क्वेश्चन। 90 का जो सही उत्तर इसमें सत पूछा है, तो 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 करा अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा, बताइए। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 92 करा कोशिकीय अंगक अंतःद्रवी जलिका के खोजकर्ता जो है ना कौन है, बताइए। कोशिकीय अंगक अंतःद्रवी जलिका के खोजकर्ता कौन है, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा पोर्टर है। कौन है, पोर्टर है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, बताइए। भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गोविंदगढ़ में। कहाँ, तो गोविंदगढ़ में। ठीक है, तो भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र गोविंदगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दिए गए यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें कौन सा तब डी का नाना कौन होगा, मतलब रीडिंग का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। यहाँ पे इसका उत्तर जो है ना आपका क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि ओक्योलॉजी शब्द का प्रयोग ओकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, बताइए। ओकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है ना सर्वप्रथम किसने किया, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अर्नेस्ट हैकल ने किया। किसने किया, अर्नेस्ट हैकल ने किया।
नेक्स्ट है निम्न युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें बताइए कौन सा जो है ना गलत है, बाकी 3 क्या है तो सही है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला जो है ना एनटीपीसी क्या है, इसका फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, क्या है सही है। एसएआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, क्या आपका सही है। और भेल का फुल फॉर्म बोलेगा तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल लिमिटेड होता है, ये भी क्या है तो आपका सही है। और सीआईएल का बोलेगा फुल फॉर्म क्या होता है, कॉपर इंडिया लिमिटेड होता है, क्या आपका गलत है। सीआईएल का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होता है, कोल इंडिया लिमिटेड होता है, क्या होता है कोल इंडिया लिमिटेड होता है, कि कॉपर होता है, ठीक है। इसलिए डी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट ये करा कि भारत में छुपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में जो है ना पाई जाती है, बताइए। भारत में छुपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। करा कि भारत में छुपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में जो है ना पाई जाती है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्राथमिक क्षेत्र में जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पे जो है निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। बोला सही शब्दों के प्रस्तावना के विचार अनुसार जो है ना क्रम दीजिए, बताइए। निम्न शब्दों पर जो है ना विचार करें, सही शब्दों के प्रस्तावना के विचार अनुसार क्रम दीजिए, बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्रम के अनुसार सजाना, इसमें क्रम के अनुसार जो है ना कौन सा होगा। तो देखिए पहले यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका जो है ना सार्वभौमिक होगा, सार्वभौमिक के बाद जो है ना आपका क्या होगा, सार्वभौमिक के बाद आपका समाजवादी होगा, समाजवादी के बाद आपका क्या होगा धर्मनिरपेक्ष होगा, उसके बाद का क्या होगा प्रजातांत्रिक होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो 3 1 4 2 किसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। तो याद रखना कि सार्वभौमिक मतलब क्या है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक से सभी क्या है प्रस्तावना में क्या है तो वर्णित है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का रहा है कि नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम जो है ना कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे बी होगा, नागालैंड होगा, उसके बाद क्या होगा हरियाणा होगा, उसके बाद सिक्किम होगा, उसके बाद क्या होगा अरुणाचल प्रदेश होगा। नागालैंड का बोलेगा तो कब हुआ था आपका 1963 में, कब हुआ था 1963 में। हरियाणा का बोलेगा तो कब हुआ था आपका, हुआ था 1966 में। और सिक्किम का बोलेगा तो कब हुआ था 1975 में, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का बोलेगा तो कब हुआ था आपका 1987 में हुआ था, कब 1987 में 24वां राज्य के रूप में जो है ना भारत का मतलब भारत का 24वां राज्य बना था। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का इसमें बोल रहा है ना कि यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है सत कथन कौन सा है। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 2 और जो है ना 3 होगा। तो ये रहा आपका ज्ञान बिंदु का न्यू प्रैक्टिस सेट मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो है ना अपना कमेंट बताइए कि आप लोग का रिजल्ट मतलब कितने लोग का रिजल्ट हुआ है। बाकी तो जो अब तो यही हमको पता चलेगा कि जो लोग जिनका रिजल्ट हुआ है वही लोग क्लास देखेंगे। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि मेंस का क्लास अपना पीटी के एग्जाम जो आपका जो 78 पोस्ट होने वाला है उसके लिए भी क्लास जरूर देखेंगे। तो सभी लोग जरूर देखिए, ऐसा नहीं कि हाँ आपका जो पेपर अलग होता है, ठीक है। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी लोग चाहते हैं कि हाँ मेंस का जो है ना प्रैक्टिस सेट ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये आपका जो है ना बिहार दरोगा मेंस के लिए स्पेशल जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें देखिए लिखा हुआ है 100 दिन में 100 प्रैक्टिस सेट, लेकिन आपके पास समय तो नहीं है ना कि आपको 100 दिन में 100 प्रैक्टिस सेट आपको लगवाएंगे। तो आपको इस ग्रुप में जुड़िएगा तो आपका पीछे का जो है ना आपका लगभग आपका 24 सेट हो चुका है। तो आगे जो है ना आपका कंटिन्यूस संडे मंडे मतलब जो भी है ना आपका हर वो दिन करवाया जाएगा, कोई भी दिन आपका क्या होगा एब्सेंट नहीं होगा, तो आपको करवाया जाएगा। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। एकदम ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देखिए आपको इस नंबर पर जो है ना 7549392490 इस नंबर पे पेमेंट करके 149 रुपया, और यही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। और BSS CGL 4 के लिए जो है आपका 50 दिन के लिए 50 प्रैक्टिस सेट ये ग्रुप आज से स्टार्ट हो चुका है। तो जिनको भी प्रैक्टिस सेट BSSC के लिए लगाना है तो आप सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसका ग्रुप का फी जो है ना आपका 99 रुपया है। इसी नंबर पर पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे सेंड करिए, आप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।